धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं अपने पर्सनल पेज बंडू कामले इस फेसबुक पेज के ऊपर से मैं इतने टाइम लाइव आया हूं, और जैसे ये लाइव फिनिश हो जाए मैं इसको मेरा यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो जो भी भाई मुझे देख रहा है या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रही है, मैं आप सभी का, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, दोनों जगह पर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास है और समझ के लेना हर एक विश्वासी भाई और बहन इनके लिए जरूरी है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ हम डायरेक्ट चलते हैं। और कुछ बात स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं एक बात कहना ही चाहूंगा, और मैं मेरा एक बार साउंड क्वालिटी एक बार चेक करके लेना चाहूंगा। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए और मैं 2 मिनट में मेरा काम कर लेता हूं। साउंड क्वालिटी चेक करके हम आगे चलते हैं। तो बस 2 मिनट मेरे को सिर्फ दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। ओके ओके दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरे पेज के ऊपर मैं एक बार जाके देख लूं। 1 मिनट। ओके, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बातें करके लेना मेरे लिए बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में गड़बड़ी हुई है, इसके लिए मैं ये बातें करता ही हूं। चलिए ओके, तो जैसे ही आपने एंटर किया इस वीडियो के अंदर, आपने पढ़ भी लिया होगा कि 1 मिनट बस, हमारे प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना ही चाहूंगा। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं और ये पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, इसके ऊपर लगभग 27 सरमन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इसमें के लगभग 11 सरमन पूरे हो गए हैं। आज का ये 12वां सरमन है, और आज का सरमन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो यदि आप बाकी सरमन देखना चाहते हैं सीरियल से और अपना आत्मिक जीवन मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और YouTube चैनल के ऊपर जाकर के आप प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आपको ये टोटल वीडियो सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मैं समय नहीं गवाऊं, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ और आज की बातों की तरफ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। तो ये बात आपको अगर पढ़नी है तो आप निकालिए अपना बाइबल और पढ़िए यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 24 से लेकर 27 तक आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए अभी फिलहाल पढ़ रहा हूं। देखिए कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम वचन में पढ़ रहे हैं, और वचन 25 में हम पढ़ रहे हैं कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो कौन रक्षा करेगा? प्रभु यीशु मसीह।
वचन 26 में हम पढ़ रहे हैं कि यदि कोई मेरा सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे यानी प्रभु यीशु मसीह की, तो मेरे पीछे हो ले, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो है ना अच्छी बात कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें, तो आदर दूसरा करने वाला कौन है? पिता। वचन में हम पढ़ रहे हैं, वचन 27 में हम पढ़ रहे हैं कि अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, इस वचन को आज, इस वचन के द्वारा आज हम बातें जानकर लेने वाले हैं, समझ कर लेने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, अपना दिल थाम कर बैठिए और आगे की बातें सुनते रहिए। बहुत अद्भुत बातें आज परमेश्वर हमारे दिल से बातें करने जा रहा है। देखिए, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर नहीं मर जाता, वचन में हम पढ़ रहे हैं कि यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 24 के अंदर, और हम पढ़ रहे हैं कि जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में पड़कर नहीं मर जाता, एक दाना भूमि पड़कर नहीं मर जाता। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यह बात अनाज के साथ होती है, जो हम खेती में धान उगाते हैं उसके साथ होती है। जिस तरह एक बीज का पौधा नहीं बनेगा, यानी कि एक बीज से क्या बनता है? पौधा, और वो पौधा नहीं बनेगा जब तक कि वह मर न जाए। तो पौधा कब बनेगा? वो जब भूमि में गिर के वो मर जाता है और उसे दफना दिया जाता है। उसी तरह यीशु की मृत्यु और दफनाना उसकी महिमा के लिए आवश्यक था। जैसे गेहूं के दाने के लिए मरना आवश्यक था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह की भी मृत्यु और दफनाना उसकी महिमा के लिए आवश्यक था। इससे पहले कि पुनरुत्थान शक्ति और फलदायी हो सके, मृत्यु होनी चाहिए थी। तो इसके अंदर लगभग हम 4 बातें देखेंगे और चारों बातों से हम इसको जानकर समझ कर लेंगे। बहुत अद्भुत बातें हैं। तो चलिए पहली बात मैं स्टार्ट कर देता हूं कि सभी जानते थे कि गेहूं का दाना हालांकि अपने आप में जीवन के जीवाणुओं से युक्त है, सभी को पता है। और सभी उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह जगत में थे उस टाइम पे भी जानते थे। अकेला रहेगा और वास्तव में जब तक अकेला रहेगा और वास्तव में जब तक जीवित नहीं रहेगा, जब तक कि वह पृथ्वी पर गिरकर मर न जाए, यानी कि भूमि में गिरकर मर न जाए, तब जीवन कीटाणु फूटेंगे और एक दाना अपनी मृत्यु में दूसरे गेहूं के दानों को जीवन देगा। तो उसकी मृत्यु यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जब वास्तविक जीवन थी, क्योंकि इसने आंतरिक जीवन शक्ति को मुक्त कर दिया था, जिसे भूमि ने पहले बंदी बना लिया, यानी कि दाने को पहले, जिसे भूमि ने पहले बंदी बनाया, किसको? दाने को। और यह जीवन शक्ति अपने आप को एक के बाद एक अनाजों को बुना करके पूरे खेत को ढेर सारे फलों से ओत-प्रोत कर देगी। तो ये अगर उस बीज की मृत्यु वास्तविक जीवन में अगर नहीं होगी, तो वो बीज पूरी जितने भी खेती में हम उसको बोएंगे तो वो कैसे ढेर सारे फलों से क्या होगी? ओत-प्रोत कर देगी। तो ये बात हम यहां पर जान रहे हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं।
अब दूसरी बात यहां पर यह है कि यह कानून अब तक नैतिक दुनिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू होता है। कौन सी? जो बात अभी हमने जानी कि एक भूमि दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक उससे बहुत सारे बीज यानी बहुत सारा गेहूं बनेगा नहीं। ठीक इसी रीति से यह कानून अब नैतिक दुनिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू होता है, और एक जिसके लिए उसका अपना जीवन है, यहां भी जिंदगी मौत से जूझ रही है। वह संसार का जीवन है और इस जीवन का स्रोत मनुष्य के पुत्र के मृत्यु में है। देखिए, किसमें है? मनुष्य के पुत्र के मृत्यु में, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में जीवन है। अब इसको हम जरा थोड़ा सा गहराई से जानते हैं और इस बातों को जरा देख लीजिए गौर से कि यह जीवन है और उसी में जीवन है। यह जीवन है यानी कि मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उसी में जीवन है यानी कि प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है। वो जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। कौन? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है? उसका। लेकिन किसका? जो उस पर विश्वास करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन ये सत्य इस सुसमाचार में हमें बार बार बताया गया है। जो हम मत्ती की किताब, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं ये बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जब वह पृथ्वी पर थे तो यह जीवन अकेला था। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो वह जीवन कैसे था? अकेला था प्रभु यीशु मसीह का। और यह उसकी मृत्यु के समय वह फूटकर फूटेगा। कब? क्रूसिफिकेशन के टाइम पे वो क्या होगा? फूटकर फिर फूटेगा, अंकुर निकलेगा। और आगे और बड़ा होकर जगत की बड़ी आत्मिक कटनी में बढ़ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो यहां पर और समझने वाली बात यह है कि यह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के तरीके के विषय में भी सच है। कैसे है? ये परमेश्वर के तरीके के विषय में भी सच है। और दूसरी आगे बात हमको जानने के लिए मिलती कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह भी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी यह सच है, क्योंकि निश्चित रीति से वह अपनी मौत और अपने परिणामों के विषय में बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं ना इन बात को कि निश्चित रूप से, निश्चित रीति से वह अपने मौत और परिणामों के विषय में बता रहे हैं। अब आगे गौर से सुनिए। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। यह सब जगत के हमारे टोटल भाई को पता है। यदि उन्होंने मरना स्वीकार किया होता तो किसी के लिए भी अनंत जीवन पाना संभव न होता। तो देखिए, यदि उन्होंने मरना अस्वीकार किया होता प्रभु यीशु मसीह ने, तो किसी भी व्यक्ति के लिए अनंत जीवन पाना असंभव था। तो फिर जरूरी क्या था? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। और इस बात को अगर आपको जानना है तो चलिए आगे की बात है। प्रभु यीशु भी अकेले रहे होते अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ होता तो प्रभु यीशु मसीह भी अकेले ही रह जाते। उसकी समानता में बहुतों से भाई नहीं हो सकते थे। आज हम जगत में देख रहे हैं ना, बहुत सारे भाई किसकी? प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम देख रहे हैं, तो ये भाई नहीं होते।
तो इसको आपको अगर जानना है तो रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 29 देखिए, और यहाँ इब्रानी की किताब अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 15 तक आप पढ़ लीजिए, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अब आगे कि यह सिद्धांत इस संसार के परमेश्वर के, क्षमा करिए, यह सिद्धांत इस संसार में परमेश्वर के किसी भी सेवक के विषय में सही होगा। जो हमने यहां भी बात जानी भी, वास्तविक रीति से फलवंत होना और दूसरों के लिए आत्मिक जीवन स्वयं की मृत्यु के कारण भी संभव है। देखिए, और ये कैसे संभव है? तो देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 से लेकर 12 तक मैं पढ़ लेता हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 से लेकर के 12 तक मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 से लेकर 12 तक देखिए, हम यहां पर पढ़ते हैं कि हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। विश्वासी भाइयों की बात हो रही है। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। और वचन 9 में, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। पर हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। जितने भी विश्वासी भाई हैं, कि वचन 10 में लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। और वचन 11 में लिखा है, देखिए, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। और वचन 12 में हम पढ़ रहे हैं कि इस कारण मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। यानी कि जब हम सताव झेलते हैं, यह मृत्यु के समान ही है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर डालती, क्या किस तरीके से डालती है? जीवन का प्रभाव उनके ऊपर होता है। इस वचन के द्वारा हम जान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इस बात के अंदर कि हम जान रहे हैं कि यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 24 से लेकर 27 तक, और इन वचनों के मुताबिक हम बातें कर रहे हैं। इसमें से 2 बातें अभी हमने जान ली, अब तीसरी बात भी हम जान लेते हैं कि तीसरी बात यहां पर और एक प्रकट होती है कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जैसे तुम अपने साधारण खेती किसानों में देखते हो, गेहूं के दाने को पहले मिट्टी में गाड़े जाते हैं, कि गेहूं के दाने पहले मिट्टी में गाड़े जाते हैं और वे अपना आकार खो देते हैं। वो दाना अपना आकार खो देता है। जब वे फिर से उगते हैं, देखिए, जब वो फिर से उगते हैं तो क्या होता है? फल लाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। पहले मुझे ऊंचा किया जाएगा, इससे पहले कि मनुष्यों को अपने पास खींचो। देखिए, वचन में गहरी बात है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे ऊंचा किया जाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, इससे पहले कि मैं मनुष्य को अपने पास खींचूं। मुझे पहले क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, इससे पहले कि मेरा सुसमाचार सभी राष्ट्रों को सुनाया जाएगा और अन्य जातियों की परिपूर्णता आ जाएगी। अन्य जातियों की परिपूर्णता आ जाएगी, इसके लिए मुझे मरना होगा। अब यह बात भी यहां पर प्रकट हो रही है। अब चौथी बात यहां पर और क्या प्रकट होती है कि देखिए, इसके साथ यूहन्ना अध्याय 6 की शिक्षा की तुलना करनी पड़ेगी। यूहन्ना की किताब अध्याय 6 आप पूरा पढ़िए, आपको यह बात समझ में आ जाएगी और इसके साथ इसकी तुलना करके देख लीजिए।
और आपको आगे कि जहां मनुष्य के लिए भोजन, वहां पर भी आपको पढ़ने के यही मिलेगा, लेकिन जहां मनुष्य के भोजन के लिए जीवन की रोटी दी जाती है, जहां मनुष्यों के भोजन के लिए जीवन की रोटी दी जाती है, यहां तक कि मनुष्य के लिए रोटी बनाने में एक अन्य तरीके से जीवित गेहूं के दाने का अस्थायी विनाश शामिल है, जिससे यह बना है कि यह मनुष्य का जीवन बना सकता है। देखिए, जिससे यह बना है कि यह मनुष्य का जीवन बन सकता है। उसी तरह, ठीक इसी तरह, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र देहधारी मनुष्य है। क्या है? परमेश्वर का पुत्र देहधारी मनुष्य का पुत्र है। अपनी मृत्यु में मनुष्य की आत्मा का भोजन बनकर, अपनी मृत्यु में मनुष्य की आत्मा का भोजन बनकर उसमें मनुष्यों के दिलों में एक नया जीवन बनाता है। कैसे? अपनी मृत्यु में मनुष्य की आत्मा का भोजन बनकर उसने मनुष्य के दिलों में एक नया जीवन बनाया। और बार बार हमारे प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए जीवन, बार बार हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के लिए जीवन और जीवन का स्रोत घोषित किया है। जब ये बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। लेकिन वह यहां यह सिद्धांत देता है कि यह जीवनदायी शक्ति उसकी मृत्यु से निर्धारित होती है। और खास बात की, बड़ी फसल तभी कटेगी, यानी कि बड़ी फसल तभी कटेगी जब वह अपने प्राणों का बलिदान करके, अपने बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर देगा। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। कैसे? अपने प्राणों का बलिदान करके, अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर देगा। यह भी जिस प्रकार हर विश्वासी अपने लिए मरता है, हर विश्वासी जो भी प्रभु पे विश्वास करता है, वो भी, यानी कि जिस प्रकार हर विश्वासी अपने लिए मरता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जो विश्वासी अपने लिए मरता है, खुद के लिए मरता है, तो वो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसके साथ संसार के लिए मर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो संसार से पूरी रीति से, संसार से हर एक बातों से मुंह फेर करके वो कट जाता है और क्या हो जाता है? वो संसार के लिए मारा जाता है कि वह जीवन के नएपन में फिर से जी उठता है। और इस रीति से फिर क्या होता है कि वह जीवन के नएपन में फिर से जी उठता है। विश्वासी भाई की बात हो रही है। तो दोस्तों, हमने यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 24 से लेकर 27 तक की बातों में हमने जाना कि किस प्रकार एक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर जब तक मर नहीं जाता, वह बहुत सी फसल उगा करके बहुत सारा धान ला नहीं सकता। ठीक इसी रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर अपना बलिदान दे करके वो एक ऐसा अंकुर या ऐसा जड़ पकड़ा या ऐसा पेड़ बन गया है कि आज जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह भाई इनको हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन के, यानी कि मृत्यु के द्वारा, इनको हम मसीह भाइयों को उसमें हम भी आ जाते हैं। हमको क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आत्मिक नया जीवन दिया है। तो इस प्रकार से जितने की बातें अभी आपने जानी, इन बातों के हिसाब से कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर मरने के लिए आए ताकि आज हम जैसा एक अंकुर उगे और हम भी
प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में हम भी अपने आप को मारे संसार की बातों से, और प्रभु में हम क्या करें, जैसे प्रभु ने हमें उगाया है वैसे हम भी औरों को इसमें जोड़ने का काम करें। और वो काम तभी हो सकता है जब हम जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी बातें अभी आपने जाने, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर मरने के लिए आए। तो इस प्रेम संदेश के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सभी को, जितने भी भाइयों ने इस वीडियो को देखा है, जितने बहनों ने इस वीडियो को देखा है, हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। तो लास्ट में यही बातें मैं कहना चाहूंगा। इस संदेश को आपने सुना है, इस सरमन को आपने सुना है। अगर इस सरमन से आपको कुछ भी बात पूछनी है इसके रिलेटेड, तो मेरा YouTube चैनल है गॉड्स लव मैसेज। अगर फेसबुक पे देख रहे तो, और YouTube पे देख रहे तो बस आप इसी डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर मिल जाएगा। उसके ठीक आगे मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं बंडू कामले। हमसे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं इस सरमन से रिलेटेड, आप बेहिचक पूछिए। आपका हर एक प्रश्न का 100% उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि आप भी अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को यदि भी आपको अच्छा लगता है, और आपको अगर लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए या इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप जरूर करिए। और इसके ठीक अगले वीडियो में हम ये बात देखने वाले हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आए। इसका ठीक नेक्स्ट वीडियो में यह बात आपको सुनने के लिए मिलेगी कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आए। तो ये बात आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मैं फिर से यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।